जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं मोहम्मद आरिफ स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल लाइफ बाय आरिफ सर में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th के मैथ का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सीधे आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर देखते हैं मैथ का, जिसका नाम है दोस्तों वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। दोस्तों, वास्तविक संख्याएं कहते किसको हैं? तो दोस्तों, परिभाषा के रूप में आपको बता दें तो वास्तविक संख्याएं उन संख्याओं को कहा जाता है जिसमें परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याएं दोनों सम्मिलित हों। अर्थात ऐसी संख्या है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का मिश्रण हो, वो संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ डायग्राम बनाया हुआ है। तो वास्तविक संख्याओं को हम दो रूपों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो होता है आपका परिमेय संख्या, दूसरा होता है दोस्तों आपका अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों, परिमेय संख्या की परिभाषा के बारे में आपको बता दें तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P बटे Q के रूप में दी गई हो, जहां P व Q दोनों पूर्णांक हो और Q का मान दोस्तों 0 के बराबर ना हो। तो दोस्तों, ऐसी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में हो, जहां P व Q दोनों का मान पूर्णांक हो और Q का मान 0 के बराबर ना हो, तो दोस्तों ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहा जाता है। तो परिमेय संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूपों में हो सकती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूं कुछ उदाहरण परिमेय संख्याओं का। 1/2, 2/3, -1/2, -2/3। यहाँ पर दोस्तों मैंने परिमेय संख्याओं का कुछ उदाहरण ले लिया। तो दोस्तों, आगे चलते हैं, अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताते हैं। अपरिमेय संख्याएं किसको कहते हैं? तो दोस्तों, परिभाषा के रूप में आपको बताएं तो अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो अपरिभाषित या अनिश्चित होती हैं। तो दोस्तों, ऐसी संख्याएं जिसका मान अनिश्चित या अपरिभाषित होता है, उन संख्याओं को दोस्तों अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। जैसे दोस्तों आपका √2 हो गया, √3 हो गया, √4 नहीं हो सकता दोस्तों, √5, √6। तो दोस्तों √4 क्यों नहीं हो सकता? तो दोस्तों √4 अंडर में रह नहीं सकता, क्योंकि √4 आपका बाहर निकल जाएगा और जब बाहर निकल जाएगा वो एक पूर्णांक के रूप में हो जाएगा दोस्तों, तो वो आपका परिमेय संख्या के रूप में गिना जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर दिखा भी दे रहा हूँ, √4 जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2, यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 छिपा रहता है, तो यहाँ पर 2 का जोड़ा बना। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि सेम अंकों का 2 का जोड़ा बने तो हमारा वो बाहर निकल जाएगा अंक, ये 2 हो गया। तो ये √4 एक पूर्णांक के रूप में यहाँ पर 2 के रूप में बाहर निकल गया, इसलिए दोस्तों ये आपका परिमेय संख्या होगा, ना कि अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या तो वहीं पर समाप्त हो जाता है दोस्तों। आइए परिमेय संख्या के बारे में और भी जान लेते हैं। तो दोस्तों परिमेय संख्याओं को हम दो रूपों में लिख सकते हैं। एक होता है आपका पूर्णांक संख्या और दूसरा होता है आपका भिन्न संख्या दोस्तों। तो पूर्णांक संख्या की परिभाषा के बारे में अगर बताएं तो पूर्णांक संख्या उन संख्याओं को कहा जाता है जो संख्याएं अपने आप में पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों ऐसी संख्याएं जो अपने आप में पूर्ण हो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों मैं बहुत सारा उदाहरण ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ, 0 भी दोस्तों अपने आप में पूर्ण होता है, ये भी एक पूर्णांक संख्या होगा, और -1 ले रहा हूँ, और यहाँ पर 2 ले रहे हैं, -2 भी ले रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया दोस्तों परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो दोस्तों पूर्णांक भी तो एक परिमेय संख्या ही है, ये भी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूपों में पाया जा सकता है दोस्तों। और यहाँ पर भिन्न संख्या की परिभाषा के बारे में बात करें तो भिन्न संख्या उन संख्याओं को कहा जाता है जो संख्याएं अंश और हर के रूप में दी गई होती हैं। तो ये भी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 1/2 ले रहे हैं, -1/2 ले रहे हैं, 2/3 ले रहे हैं, -2/3
3 ले रहे हैं। दोस्तों ये परिमेय संख्याएं जो है ये भिन्न रूप में भी होती हैं, और भिन्न रूप क्या होता है, अंश और हर के रूप में होता है। तो ये भी आपका दोस्तों हो जाएगा परिमेय संख्या और भिन्न संख्या दोनों हो जाएंगे ये, ठीक है। अब देखिए हमने बताया दोस्तों पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या में से ही निकला हुआ है। तो ये पूर्णांक जो है ये भी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है दोस्तों। तो पूर्णांक संख्या को भी हम दो रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, एक धन पूर्णांक और दूसरा दोस्तों ऋण पूर्णांक के रूप में। धन पूर्णांक क्या होता है दोस्तों, तो ऐसी पूर्णांक संख्या जो धनात्मक रूप में दी गई होती है दोस्तों, वो पूर्णांक संख्या को हम धन पूर्णांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर पूर्णांक बहुत सारा दिया होता है, तो जो धन रूप में दी गई हो, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और भी बहुत सारी संख्याएं हैं जो धनात्मक रूप में है। ये सारी की सारी संख्याएं दोस्तों आपका धन पूर्णांक में गिने जाएंगे। आइए यहाँ पर ऋण पूर्णांक में देख लेते हैं। तो ऐसा पूर्णांक जो ऋणात्मक रूप में व्यक्त किया गया हो ऋण पूर्णांक कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे पूर्णांक दिए थे, तो इसमें जो ऋण में था 1, यहाँ पर -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, और भी बहुत सारी संख्याएं आप ऋणात्मक रूप में ले सकते हैं दोस्तों। तो ये आपका ऋण पूर्णांक हो जाएगा। आइए यहाँ पर हम भिन्न संख्याओं के बारे में चलिए बात करते हैं। भिन्न संख्याएं भी चूंकि परिमेय संख्याओं में से ही निकला हुआ है, तो भिन्न संख्याओं को भी दोस्तों हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। तो भिन्न संख्याओं का जो धनात्मक रूप होता है वो क्या होता है, ऐसी भिन्न संख्याएं जो धनात्मक रूप में व्यक्त की गई हो धनात्मक भिन्न संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे भिन्न संख्याओं का उदाहरण यहाँ पर दिया गया था, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं जो धनात्मक रूप में हो, जैसे 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 3/4 हो गया। ये सारे के सारे जो धनात्मक रूप में व्यक्त किए गए भिन्न संख्याएं हैं, ये दोस्तों आपका धनात्मक भिन्न में गिने जाएंगे। और देख लेते हैं दोस्तों ऋणात्मक भिन्न में। तो ऐसी भिन्न संख्याएं जो ऋणात्मक रूप में व्यक्त की गई हो ऋणात्मक भिन्न संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं भिन्न रूप में दी गई थी जो ऋणात्मक होगा, जैसे -1/2, -2/3, -3/4। ये सारी की सारी संख्याएं ऋणात्मक रूप में है दोस्तों। तो ये सारी की सारी संख्याएं आपका ऋणात्मक भिन्न में गिना जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो? आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।